अब जब हनुमान जी महाराज माता सीता की सूचना ले आए, तब वानरों ने किष्किंधा की तरफ प्रस्थान किया। मार्ग में एक मधुवन पड़ता है, जो विशिष्ट रूप से राजकीय उद्यान है। उसके फल राजा के लिए ही होते हैं। अब वानर प्रसन्नता के अतिरेक में उसी में प्रवेश कर गए और फल खाने लगे, उजाड़ने लगे। अब स्वयं राजकुमार अंगद साथ में हैं, फिर भी उसके रक्षकों ने बचाने का प्रयास किया। अंत में रक्षकों का प्रमुख राजा सुग्रीव के पास भागा गया कि युवराज अंगद और हनुमान और अन्य वानर मधुवन को उजाड़ रहे हैं। सुग्रीव ने अनुमान लगाया, निश्चित रूप से वह माता सीता का समाचार ले आए, अन्यथा इतना उत्पात नहीं करते। सुग्रीव ने उन्हें लिवाने के लिए विशेष दूत भेजे। अब सब सुग्रीव के और राम जी के समक्ष पहुँचे। वहाँ जाकर जामवंत जी ने कहा कि यह वीर हनुमान है जो राम का काम कराए। जो राम का काम कराता है वह हनुमान है। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। आगे सारी मंत्रणा हुई कि अब किस विध अन्य कार्य किए जाएं, और सेना एकत्रित की गई। उचित अवसर और शुभ मुहूर्त में प्रस्थान किया गया। प्रधान सेनापति अठारह पदों की संख्या बताई है। यह अनगिनत का रूप है, पर सेना बहुत बड़ी थी। दुर्मुख, केसरी, सठ, निसठ, तार, कई प्रकार के वानर योद्धा सेनापति थे। वैद्यराज सुसेन, जो सुग्रीव के ससुर हैं और वैद्य भी हैं, और एक सेना, एक दल के दलपति भी हैं। इन सब ने अपनी अपनी वाहिनियाँ तैयार की और सेना ने प्रस्थान किया। समुद्र के तट पर पहुंचकर विचार करने लगे कि इसे किस भांति पार किया जाए। समुद्र को पार करने का एक ही मार्ग है, जलयान। राम नदियां पार करते हुए आए हैं ना, नौकाएं। पर राम ने सोचा स्थायी कार्य होना चाहिए। राम का काम है अमिट और अमर होता है। राम ने सेतु बांधने का निर्णय लिया और सेतु बांध दिया गया। समुद्र पर सेतु बांध दिया गया। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है समुद्र को बांध देना, समुद्र पर सेतु बांध देना। ऐसा कार्य मेरा राम कर सकते हैं। नल नामक एक वानर, जो निर्माण कार्य के विशिष्ट ज्ञाता थे, विश्वामित्र के पुत्र थे। विश्वामित्र नहीं, विश्वकर्मा के पुत्र थे। विश्वकर्मा के पुत्र नल ने वह सेतु बनाया। नल उसके प्रधान अभियंता थे। उस सेतु का नाम नल सेतु रखा गया। कालांतर से आज वह राम सेतु कहलाता है। सेतु बांध दिया गया। सेतु के ऊपर से चलकर सेना गई। राम ने सेतु बांधा प्रजा को सुगम आवागमन उपलब्ध करवाने के लिए। यह एक सम्राट की मानसिकता, बुद्धि होती है कि काम ऐसा हो जो सबके लिए हो। काम ऐसा हो जो सबके लिए हो। और ऐतिहासिक अभिलेख, मैंने राजीव दीक्षित जी का एक वक्तव्य सुना था कि 12वीं सदी तक उस सेतु से आवागमन होता था। बाद में एक तीव्र सुनामी जैसी घटना हुई और वह सेतु कुछ जलराशि के भीतर धंस गया। विद्यमान अभी भी हैं, पर उसका
समुचित उपयोग प्रयोग बंद हो गया। 800 वर्ष पहले तक आवागमन होता था उस सेतु से। तो यह राम का कार्य था। अब सेना पार हो गई और युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध होगा ही। सुग्रीव भी रावण को समझाने गया, अंगद भी समझाने गया, पर रावण समझा नहीं। बड़ा भारी विकराल युद्ध हुआ। रावण के कितने ही सेनापति सैनिक नित्य मारे जा रहे हैं। कायर रावण नहीं आ रहा है। जो भी आता है और मारा जाता है, जो भी आता है और मारा जाता है। और राम जो प्रण किए हुए हैं, निश्चर ही न करऊँ वही भुज उठाई प्रण कीन। राम ने भुजा उठाकर ऋषियों के सामने प्रण किया था कि धरती को असुरों से रहित कर दूंगा, तो धरती को असुरों से रहित कर रहे हैं। बोल राजा रामचंद्र देव की